जगह मालूम हुआ करता है, इसलिए कि बेटियां घर को सजा करके रखा करती है, बेटियां घर के अंदर सजावट करके रखा करती है, बनाव श्रृंगार घर का किया करती है, घर को अच्छे तरीके से मेंटेन रखा करती है, उसे मुज़य्यन रखा करती है। ये बेटियां होती है। अल्लाह ने बेटियों को बहुत बड़ा मकाम दिया है, बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। ये बेटियां है, बेटियां। आज हम और आप मेहनत करते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं, मेहनत करने के बावजूद, मजदूरी करने के बावजूद, मसाइब आलाम बर्दाश्त करने के बावजूद ऐसा कभी कभार हो जाता है, हमारे घरों में बरकत नहीं हुआ करती है, हमारे घरों में अल्लाह की रहमतें नाजिल नहीं हुआ करती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। कभी किसी बाबा के पास जाते हैं, कभी किसी बाबा के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि हजरत हमारे लिए तावीज बना दीजिए ताकि हमारे घर में बरकतों का नुज़ूल हो जाए, हमारे लिए तावीज बना दीजिए ताकि हमारी दुकान में बरकतों का नुज़ूल हो जाए। मैं तावीज का मुनकिर नहीं हूँ, तावीज हक है, तावीज अपना काम करता है, लेकिन कब करता है? जब घर के अंदर माँ बाप राजी हो, घर के अंदर माँ बाप खुश हो, ये तावीज काम करता है। इसका असर मुकम्मल जायज है, इसका असर हुआ करता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आपके घरों में बरकत ना हुआ करे, जब आपकी दुकानों से बरकतें उठा ली जाए, जब आपके घरों से रहमतों को उठा लिया जाए, तो किसी मौलवी साहब के पास जाने से पहले, किसी बाबा के पास जाने के पहले, मेरी आखिरी बात है, किसी बाबा के पास जाने से पहले अगर आपके घर के अंदर बेटी मौजूद है या आपके घर के अंदर बहन मौजूद है, तो आप अपने घर से मुसल्ला उठाएं, उठाने के बाद कमरे के अंदर जाएं, अपनी बेटी को ले ले या अपनी बहन को ले ले, लेने के बाद चले जाएं घर के अंदर, कमरे के अंदर। वहां जाने के बाद बेटियों का मकाम बता रहा हो, बहनों की फजीलत बता रहा हो। आज कुछ लोग हुआ करते हैं जो बहनों को देख करके अपना मुंह बिगाड़ लिया करते हैं। कुछ लोग हुआ करते हैं कि बेटी अगर अपने घर से आ जाए तो मुंह इधर से उधर करने लगते हैं, चेहरा इधर से उधर करने लगते हैं। लेकिन कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब बच्चियां आती हैं, जब बेटियां आती हैं, जब बहनें आती हैं, तो तनहा नहीं आती है, बल्कि अपने साथ खुदा की रहमतों को लेकर के आया करती है, खुदा की बरकतों को लेकर के आया करती है। वो बेटी है, अपनी बेटी को अपने साथ ले या अपनी बहन को अपने साथ ले और कमरे के अंदर चले जाए, 2 रकात नमाज पढ़े, नमाज नफल अदा करे, 2 रकात नमाज नफल अदा करने के बाद अपनी बेटी को या अपनी बहन को अपने मुसल्ले के आगे बैठा दे, बिठाने के बाद अपने हाथों को दराज कर दे, अपने हाथों को फैला दे, अपने हाथों को उठा दे और रब्बे काबा की बारगाह में जिस तरीके से आप दुआ कर सकते हैं उस तरीके से दुआ कीजिए। बस इतना जरूर कहिएगा कि या अल्लाह मैं किसी और का वास्ता नहीं पेश करता हूँ, मैं किसी और का वसीला नहीं पेश करता हूँ। अगर किसी का वास्ता, अगर किसी का वसीला पेश करता हूँ तो मैं अपनी बेटी का वसीला पेश कर रहा हूँ, अपनी बहन का वसीला पेश कर रहा हूँ। ऐ मेरे मौला मेरी बहन के सदक़े में, ऐ मेरे मौला मेरी बेटी के सदक़े में मेरे घर में बरकतों का नुज़ूल फरमा दे, मेरे घर के अंदर रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। सूफिया फरमाते हैं अगर अपनी बहन का वसीला लेकर के, अपनी बेटी का वसीला लेकर के अगर तुम दुआ मांगोगे बरकत के लिए, रहमत के लिए, तो तुम्हारे हाथ जो उठे हैं वो नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को पहले कबूल फरमा लेगा, तुम्हारी दुआ को पहले अल्लाह कबूल फरमा लेगा। ये बेटियां होती हैं, ये बहनें होती हैं, इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें, इनकी कद्र समझें। जब तक ये आपके पास है तब तक एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जब चली जाएंगी यहाँ से तब इनकी कमी का एहसास होगा, इनके ना रहने का एहसास होगा। जब तक आपके पास है इनकी इज्जत कर लें, इनकी अहमियत समझ लें। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमें और आपको एक बनाए, नेक बनाए।